कांकेर जिले के जाड़ेकुर से गांव में ग्रामीणों ने सीएफ कैंप हटाने के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कैंप की मौजूदगी से वे नक्सलियों के डर से मुक्त होकर खुलकर जी पाए हैं। लोहत्तर थाना क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से स्थापित इस कैंप के चलते इलाके में नक्सल गतिविधियां कम हो गई थीं। अब पुलिस द्वारा कैंप हटाने की योजना के विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। उनका मानना है कि कैंप हटाने से नक्सली फिर गांव में सक्रिय हो जाएंगे और ग्रामीणों को परेशान करेंगे। संतो दुग्गा। क्या मांगे हैं अभी आप लोगों की? हमारा यही मांग है कि ये कैंप यथावत रुके। क्या समस्या था पहले ये समस्या था कि इधर का लाल लातंग लोग इतना परेशान किए हैं, किसी को स्वतंत्र से जीने नहीं दिए थे और जीने इतना प्रताड़ना झेले हैं पूरा, और किसी किसी का जान भी गया है। इसलिए हमें स्वतंत्र चाहिए। जब स्वतंत्र रहेगा, जब कैंप हमारे साथ रहेगी, तब हम स्वतंत्र रहेंगे। अगर मांग नहीं पूरी होगी मांग यदि पूरी नहीं होगी तो हम ऐसे बैठे हैं, ऐसे धरना में बैठेंगे और मांग करेंगे। कहीं इसका जानकारी दिए? अपना लेटर के माध्यम से महोदय के पास चला गया है, विधायक से भी बात हो गई है और फिर उसको हम आगे बात रखूंगी करके बोली है, और फिर संसद महोदय के पास एक लेटर भी गया है। और पता तो नहीं था, रात में पता चला गया है, तो रात में पता चलने के कारण लेटर भी यथावत उनके पास तक गया नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम गया है। रात के समय भी ग्रामीण कैंप के सामने अंगीठी जलाकर डटे हुए हैं। कैंप को ना हटाने की कर रहे मांग। ग्रामीणों को डर है कि कैंप हटने से नक्सल आतंक फिर बढ़ सकता है। क्या नाम है आपका? जी, सतीश कुमार जैन। काहे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या मांग है? सर, जैसा कि हम लोग विगत 2008-9 की बात करें तो उससे पूर्व लाल आतंक छाया हुआ था इस क्षेत्र में, जिसका हम सबको सामना करना पड़ता था। और हम लोग उस समय पढ़ाई कर रहे थे संबलपुर। जब भी छुट्टी में आते थे तो हम लोग को पटका पहनना नहीं आता था, ऐसे में हम लोग पटका पहन के गांव में निकलते थे। लेकिन जैसे 2008-9 में बीएसएफ का कैंप लगा, उसके बाद से हम लोग का रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ों में बदलाव आया और हम लोग शांति से रहने लगे। और आज वर्तमान में शांति से हम जब रह पा रहे हैं तो ऐसे में शासन प्रशासन यहाँ से कैंप को हटा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी जान जोखिम में रह जाएगी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या माहौल था पहले और अभी क्या बदलाव है? इससे पूर्व सुरक्षा के लिए कहें तो हम लोग यहाँ से, जैसे एक जन अदालत लगा, वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड था मंडावी जी, जिनका जन अदालत में पिटाई भी हुआ था। कौन लगाया था जन अदालत? लाल आतंक लगाए थे, नक्सली लगाए थे, पिटाई भी हुआ था। ऐसे में बाद में ये सब चीज़ को जानते हुए बाद में जब अवगत कराया गया शासन प्रशासन को, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है शासन प्रशासन यहाँ पर कैंप लगाया। कैंप लगाए के बाद में हम शांति से थोड़ी सी रहने लगे और हम लोग अपनी पढ़ाई जो है जारी रखे। और आज कहीं ना कहीं जाड़ेकुर से की माहौल इतनी बनी हुई है और आसपास की क्षेत्र मतलब ग्रामीणों की भी माहौल इतनी बनी हुई है कि हर घर से कोई ना कोई 12वीं पास लड़के लड़की मिलेंगे, ऐसा स्थिति आ गया है। और ऐसे में अगर आज कैंप चली जाती है तो हम लोग का जीना फिर से पिछला जो था लाल आतंक के समय में वही स्थिति आ जाएगी। विकास बहुत सारा हुआ है। उसके उपरांत रोड बनी हुई है, स्कूलों में शिक्षक आए हैं, स्कूल में सुचारू ढंग से पढ़ाई हो रही है, बहुत सारे भवन बने हैं। विकास की कहें तो बहुत सारा चीज़ हुआ है। पुलिस की लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरा खुद का भाई यहाँ कैंप लगने के बाद में बीएसएफ के दिशा निर्देशन में, बीएसएफ उस समय में कैंप लगा हुआ था, उन्हीं के सीख सिखाए से उनका बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ। मेरा एक छोटा भाई फिर चंद्र प्रकाश वैद्य जी, उनका भी पुलिस में सिलेक्शन हुआ। कृष्णा पूड़ो जी, उनका सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ। श्रवण नाग जी जो काफ़ी दुख झेले हैं, वो आज हाँ आरक्षक हैं आज दमकस में, वो काफ़ी दुख झेले हैं। उनके जब माँ का डेथ हुआ उस समय में वो यहाँ पे आ नहीं पाए, वो अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाए, ऐसा स्थिति था। बात हुई है क्या इस विषय में? इस विषय में तो सभी साहब लोगों के साथ में पहले में बात हुआ सभी, और उनका काफ़ी सपोर्ट मिला और आज भी सपोर्ट मिल रहा है। इसी अभी किसी से बात हुई है विधायक सांसद से, किसी से इस विषय को लेकर? अभी जी फ़ोन के माध्यम से विधायक महोदय से भी बात हुआ, तो वो बोले कि कैंप यथावत रहेगी, उसको नहीं हटाएंगे। और सांसद जी से भी हमारा फ़ोन के माध्यम से ही बात हुआ और एक लेटर भी लिखे उनके नाम से, व्हाट्सअप कर दिए हैं प्रतिनिधि के माध्यम से, और उनको हमारी सूचना पहुँचाएँ कि कैंप यहाँ पर यथावत रहे।